गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधिका और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आजकल ना मुझे नींद नहीं आ रही है दोबारा से रात को। तो मैं कल रात को बहुत लेट सोई थी, तो जिस वजह से ना मैं बहुत लेट उठी हूँ सुबह। और कुहू को भी थोड़ा सा ना 10-15 मिनट लेट हो गया स्कूल जाने में। तो बस मैं उठी और फटाफट से मैंने कुहू का जो है लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट रेडी किया, उसे रेडी करके फटाफट से स्कूल भेजा। तो जस्ट अभी कुहू स्कूल गई है, तो मैं अब कर रही हूँ घर की क्लीनिंग स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ हमारे बेडरूम में। तो आज जो है बेडशीट चेंज करनी है मुझे। तो बस मैं आज बेडशीट चेंज करूँगी। और हर दूसरे दिन ना मुझे बेडशीट चेंज करनी ही पड़ती। कुहू ना बहुत गंदी कर देती, क्योंकि अब कुहू ना खुद से खाना खाना लगी है, तो काफ़ी खाना ना वो गिरा भी देती है। तो यहाँ पर जो है आजकल आप लोगों को पता है कि मैं अपनी डिलीवरी की तैयारियाँ में लगी हूँ। तो धीरे धीरे करके जितनी भी सर्दियों की चीज़ें हैं वो सारी मैं बाहर निकाल के ना धूप दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस बेड में मतलब कि दोनों साइड मैंने ब्लैंकेट रखे हैं। तो उधर का बॉक्स तो मैं खोल नहीं सकती, क्योंकि जो ये मैट्रेस है ये बिल्कुल सिंगल है। तो ये ना अकेले उठता नहीं, काफ़ी हैवी है। तो इस वजह से मैंने एक साइड का ही उठाया जो मेरे से हो सकता था। तो यहाँ पर एक ब्लैंकेट रखा हुआ था, वो ब्लैंकेट बस मैंने बाहर निकाला और मैं अपने इसको धूप दिखाऊंगी। और यहाँ पर बस मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी, और जितना भी सामान ना इस रूम का फैला हुआ था वो सब मैंने अरेंज कर दिया। तो इस तरह से ना रूम काफ़ी अच्छा लगता है। और जब बच्चे घर में नहीं होते ना तो बहुत शांति होती है, और काम भी ना बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पर सुबह ही मैं उठते साथ जो हम ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं वो मैं ना धूप में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना 2-3 घंटे की काफ़ी अच्छी धूप आती है बरामदे में। तो काफ़ी अच्छे से ना धूप लग जाती है कपड़ों में, या जो भी चीज़ें सुखानी होती है। तो जो मैंने अभी बेड से निकाला था ना ये ब्लैंकेट, वो मैं धूप में लगा रही हूँ। क्योंकि छत में ना इतना लेके जाओ आओ, और वैसे भी मेरे ना बहुत ज़्यादा ना आजकल चक्कर लग जा रहे हैं छत में, तो ना थकान हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जब तक धूप लग रही है तब तक मैं यहीं पर सुखा देती हूँ। दिन के बज रहे हैं 2। आज एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया है लंच में। मैं चली गई थी शॉप में। हस्बैंड का ना अचानक फ़ोन आ गया था जब मैं घर के काम कर रही थी, कि मुझे कहीं बहुत अर्जेंट काम से जाना है और तुम ना शॉप में आ जाओ। क्योंकि आज जो भैया है हमारी शॉप में बैठते हैं ना, दीवान भैया, उनको कहीं जाना था तो वो भी नहीं आए। तो इस वजह से शॉप में कोई भी नहीं था, तो मुझे अचानक ही जाना पड़ा। और बस मैं कुहू को लेके स्कूल से आई, और आने के बाद मैंने फटाफट ना उसको नहलाया, कपड़े धोए, और मैं भी नहीं नहा रखी थी सुबह। तो बस अभी मैं कुहू को फटाफट से लंच करा रही हूँ, और बहुत ही जल्दीबाजी में ना मैंने लंच बनाया। तो बस कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि सडनली जाना पड़ जाता है। तो अभी कुहू जो है नींद में थी, थोड़ा थोड़ा ना उसे नींद भी आ रही थी, क्योंकि जैसे नहाई है वो और फिर थक जाती है दिन भर स्कूल में। तो इस वजह से, और अब ना कुहू खुद से खाने के लिए बोलती है, पर बस यही है, थोड़ा ना बहुत स्लो खाती है अगर खुद से खाती है तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कल का व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कल हस्बैंड को इवनिंग में भी कहीं जाना पड़ गया था, तो जिस वजह से शॉप में जाना पड़ा था मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी जो है स्कूल जा चुकी है कुहू, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग वगैरह मैं बाद में स्टार्ट करूँगी, पहले मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अपने लिए दलिया, तो दलिया बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये दलिया मैंने कल रात को ही सोख करके रख दिया था। तो इस तरीके से मैं इसे बनाती हूँ, और मैं ना सीटी नहीं लगाऊंगी इसमें, ये मैं ऐसे धीमी आंच में बनाऊंगी, और मुझे ना इसी तरीके के दलिए में टेस्ट आता है। तो जैसे मैंने रात को दलिया भिगाया था, तो ये ना काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने दलिए में घी से छोंक लगा दिया है, और मैंने इसमें दूध डाल दिया थोड़ा सा। तो इसको मैं रख दूँगी, और ये जितनी देर में बनेगा तब तक मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले बेडरूम में, और आप देख सकते हैं मैंने सारा बेड अंदर से खाली कर दिया है। मैं आप लोगों से कह रही थी कई दिन से कि मुझे सर्दियों के कपड़े धूप दिखाने हैं, तो बस मैंने सोचा कि आज कर ही लेते, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही है और कुहू भी स्कूल जा रखी है। तो यहाँ मैंने जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए हैं, और अब मैं कर रही हूँ बेड को क्लीन। मैंने बेड से ना काफ़ी अच्छे से जितना भी कबाड़ वगैरह था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, वो सब निकाल लिया। और मुझे ना 1-2 ना कॉकरोच दिखे थे, और मुझे फ़ोबिया है कॉकरोच का बहुत। तो यहाँ पर जो है मैं कॉकरोच का जो है जेल लगा रही हूँ, और मैं पूरे बेड में लगाऊंगी इसे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ोबिया है कॉकरोच से, और बहुत ज़्यादा चिढ़ भी है। तो बस यहाँ पर चारों तरफ मैंने अच्छे से लगा दिया है।
और ये दूसरी साइड का बेड है, ये भी मैंने अच्छे से खाली किया था और क्लीन किया था। मतलब मैंने पूरा बेड आज अच्छे से खाली करके क्लीन किया है और इनमें जो है जेल अच्छे से लगा लिया है। तो अभी आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की बेडशीट मैंने रखी है, ये ना मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं करी और ये ना मेरी शादी के टाइम मतलब मैं लेके आई थी अपने साथ। और जो ये पर्पल कलर की रखी है और ये ब्लैंकेट भी, तो ये यूज़ ही नहीं हुए। मतलब ये पर्पल वाला बेडशीट तो एक बार यूज़ भी हुआ है, ब्लू वाला तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं, देखा ही नहीं है उसको खोल के। तो बस यहाँ पर मैंने ना सारे कपड़े लगा लिए हैं। ये वो सारे कपड़े हैं जो यूज़ नहीं होने हैं, क्योंकि अभी मेरी जैसे डिलीवरी होगी तो मैं ज़्यादा कपड़े तो पहन नहीं पाऊँगी और ये मतलब मेरे फिटिंग के कपड़े भी नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा सा टमी बाहर आ गया है। तो जो कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए सर्दियों में वो मैंने पैक करके रख लिया था, क्योंकि बाहर भी रखती ना तो यही होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा जगह घिर जाती है। और ये एक दो शॉल है मेरे, और ये इतने महंगे शॉल हो दोस्तों, तो मैंने ना इनमें आयरन वगैरह कराया था, तो इसको मैंने इसलिए बहुत अच्छे तरीके से रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने इसमें ना अभी जो है बेडशीट वगैरह भी नहीं निकाली है, क्योंकि बेडशीट की अभी ज़रूरत नहीं है वुलन वाली, तो वो भी मैं अभी अंदर ही रहने दूँगी। पूरे बेड की अच्छे से सफाई करके जितने भी कपड़े यूज़ नहीं होने थे वो सारे मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं बेड में। और अब मैं ये सारे ना एक बेडशीट में कपड़े रख रही हूँ जिनको धूप दिखानी है और जो इस सर्दियों में यूज़ होंगे। वो कपड़े मैंने नहीं निकाले सर्दियों के जो मतलब मुझे फिटिंग के नहीं आएंगे या मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो कपड़े हैं इन्हें मैं कल धूप दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इन्हीं कपड़ों को निकालने में और जो कपड़े रखे हैं फिर सफाई करने में। और इस टाइम ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो बस अब मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ देख सकते हैं आप कि दलिया भी ना रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी है। तो मुझे इसलिए ना सीटी वाला दलिया जल्दी से पसंद नहीं आता है। तो बस अब मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर ना खाली पेट नहीं रहते और मुझे ना बहुत ज़ोर से ना भूख भी लग रही थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि बाकी काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने और 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो अब मैं दोबारा आ गई हूँ अपने काम पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कुहू ने ना इतना सामान फैला रखा है। यहाँ ना कुहू खेलती रहती है दिन भर, और इसे मतलब ये वाला बेड ना दूसरे तरीके का है। ये मतलब आधा पोर्शन इस तरीके से खुलता है और आधा जो नॉर्मल होता है वैसे खुलता है। तो कुहू इसी में कूदती रहती है। और यहाँ पर उसने चिली फ्लेक्स और हाजमोला और बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी फेंक रखी थी। और ये सॉक्स देखो, मैं कह रही थी ना आपको कि पेयर नहीं मिल रहे हैं सॉक्स के, तो यहाँ पर एक सॉक्स यहाँ फेंक रखी है कुहू ने। तो बस यहाँ का सारा सामान मैं खाली कर रही हूँ और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर गीले कपड़े से पोछा लगाऊंगी। और जो ये इस तरह के बेड होते हैं ना, चाइनीज़ लकड़ी होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है। इसमें ना सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर गंदा भी होता है तो आप इजीली सफाई कर सकते हो। और अगर आपको कहीं पर शिफ्टिंग करनी है तो इस बेड से बहुत इजीली और आराम से शिफ्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसका ना बेड का सारा पार्ट आराम से खुल जाता है। तो बस यहाँ मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई और सफाई सुफाई करी। तो अब मैं यहाँ पर ना गीला कपड़ा मार रही हूँ और आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ हो गया है ये, और कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरीके से ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम निपटा रही हूँ मैं, जिससे कि आगे जो है मुझे दिक्कत ना हो, या आफ्टर डिलीवरी भी ना मतलब घर इतना गंदा ना रहे। तो कुहू नहीं है तो ये चीज़ें ना इजीली मैं कर लेती हूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होती। और अगर कुहू होती ना इस टाइम तो वो मुझे करने ही नहीं देती, और जहाँ मैं सफाई कर रही हूँ वहीं पे खेलती हूँ, वहीं कूदती हूँ, ऊपर से ना वहाँ लेट जाती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुहू के ना स्कूल जब तक है तब तक मैं ये चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30, और सुबह आप लोगों ने देखा ही कि मैंने आज कितना सारा काम किया है। तो बस घर के सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब कर रही हूँ मैं कुहू के आने का वेट कि कुहू स्कूल से आएगी, और बस फिर वही कुहू के काम में मैं लग जाऊँगी। आजकल ना मुझको ये सारी चीज़ें खाने का ना ज़्यादा मन कर रहा है। दलिया हो गया, और क्या कहते हैं, खीर, सिमई, ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं एक दो दिन छोड़ के ना बना ही ले रही हूँ। मतलब दूध पीने की इतनी इच्छा नहीं होती है, तो दूध बच जाता है तो मैं फिर यही सारी चीज़ें बना लेती हूँ।
फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब कुहू मेरे टमी में थी तब मुझे ना बहुत भूख लगती थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लगती थी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी अलग अलग चीज़ों की। लेकिन इस प्रेगनेंसी में 5 महीने तो वॉमिट में चले गए, क्योंकि खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी उस टाइम। और उसके बाद ना मतलब मुझे इतनी क्रेविंग भी नहीं हो रही किसी चीज़ की खाने की। और दूसरा मुझे ना भूख लगी नहीं रही है, मतलब जैसे एक नॉर्मल लाइफ में हम खाना खाते हैं कि 3 टाइम हमें खाना खाने हैं, 2 टाइम स्नैक, थोड़ा बहुत फ्रूट ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो वैसा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा हो नहीं रहा है कि बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही, ऐसा नहीं हो रहा। और कुक के टाइम तो मैं इतना खाती थी, इतना खाती थी, सुबह उठते साथ फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट खाती थी, उसके बाद फिर नाश्ता करती थी, फिर 11-12 बजे के बीच में खूब सारा फ्रूट्स, नारियल पानी पीती थी, फिर दिन का खाना खाती थी, फिर शाम को खाती थी, और फिर 7 बजे खाती थी, मतलब शाम को तो 4 बजे खा लेती थी, और फिर 7 बजे, और फिर रात को। और फिर क्या होता था, कई बार जैसे लेटे हैं तो तब भी भूख लग गई तो मैं मखाने फ्राई करके रखती थी, तो ये चीज़ें मैं खा लेती थी। तो इतनी भूख लगती थी कुछ टाइम, और मैं बहुत मोटी हो गई थी और बहुत अच्छा खासा मेरा वेट भी गेन हो गया था। तो इस बार अभी तक जो है मेरा सिर्फ 6 किलो ही वेट अभी तक गेन हुआ है। मैंने 2-3 दिन पहले अपना वेट किया था और 8th मंथ स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा टेंशन है मुझे कि ब्लड भी कम है और वेट भी इतना गेन नहीं हुआ है। तो यही टेंशन है कि बेबी का वेट कम ना हो। कूहू 3.5 kg की हुई थी, अच्छी खासी हुई थी, और जो कि 1 महीने पहले हो गई थी कूहू, तभी भी उसका वेट काफ़ी अच्छा था। तो यही टेंशन है। और आजकल जो है मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, वॉक तो मैं प्रॉपर कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम लग रहा है मैं वॉक कर ले रही हूँ, दिन में, शाम को, रात को, सुबह, जब भी मुझे ना मतलब थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं वॉक कर लेती हूँ। जैसे दिन में खाना खा लिया, या मान लो दिन में सीटी लग रही है कुकर में, सब्जी रखी है, दाल रखा, कुछ भी है, तो जितना टाइम में वो बन रहा है तो मैं बाहर ना 10-15 मिनट, मतलब जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक करती रहती हूँ। एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ मैं प्रॉपर, क्योंकि वो सुबह ही होगी, शाम को या कुहू के साथ नहीं हो पाएगी। तो सुबह आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ पा रही हूँ, लेट भी उठ पा रही हूँ, और फिर ना थोड़ा कुहू के वजह से, क्योंकि उसका स्कूल वगैरह रहता है। और आजकल थोड़ा कुहू ना टाइम लगा रही है ब्रेकफास्ट वगैरह खाने में। पहले मैं उसे खुद खिलाती थी, आजकल वो खुद खाती है तो बहुत टाइम लेती है, तो इस वजह से भी लेट हो जाता है, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और एक्सरसाइज की मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल एक दिन में कम से कम 5 या 6, उससे ज़्यादा ही मेरे ना राउंड लग जाते हैं, छत से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। आज आप लोगों ने देखा कि इतने सारे मैंने विंटर के जो है कपड़े निकाले हैं, तो वो सारे ले जाने में 4 बार में मैं उन्हें लेके गई हूँ, और फिर नीचे उतरी हूँ। मतलब ये मेरा दिन भर चलता रहता है, और जो कपड़े धोती हूँ वो अलग सुखाती हूँ, ब्लैंकेट सुखा रही हूँ, तो आधी एक्सरसाइज ना मेरी ऐसे ही हो जा रही है। तो एक्सरसाइज की तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे ज़रूरत है, और बहुत सारा ना बर्डन भी एक साथ सा हो गया है। लेकिन मेरा यही सोचना है, या मैं यही चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी से पहले जितना हो सके ना मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी को रिकवर होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, क्योंकि पेन उतना ही होता है और सारी चीज़ें वही होती है। एक लेडी के लिए बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ी बात होती है, तो 2 से 3 से 6 महीने लग जाते हैं बॉडी को रिकवर होने में। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो है 2-3 महीने इस तरह का कोई भी काम ना करूँ कि मुझे पूरी आगे लाइफ पछताना पड़े, क्योंकि हो जाती है अगर आप इस टाइम अपनी थोड़ी सी ना केयर नहीं करते हो या कोई मिस्टेक करते हो, तो पूरी लाइफ आपको फिर फेस करना पड़ता है। ये मैंने पहले सुना भी है और कई जगह देखा भी है, और ये चीज़ खुद मेरे साथ हुई है एक बार। मतलब जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के बाद हुई है मेरे साथ, कि मेरा ना ये एक हाथ जो है राइट हैंड, अभी गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे सर्दियाँ अब आने वाली है तो जैसे 15-20 मिनट में मैं अगर कुछ मूवमेंट नहीं करूँगी तो मेरे ना वाइब्रेशन होने लग जाती है पूरे हाथों में, और सुन्न पड़ जाता है मेरा हाथ। और जैसे मैं मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तभी भी जो है मेरा हाथ बिल्कुल ना सूज जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं होते, ऐसे कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल सूज जाते हैं मेरे हाथ, और मूवमेंट नहीं कर पाता है बहुत देर तक, जब तक मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो कई जगह मैंने दिखाया भी, होम्योपैथिक का भी खाया और नॉर्मल एलोपैथिक में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये आपकी पोस्ट डिलीवरी जो है उसके कुछ होगा, मतलब कुछ कमी रह गई होगी, तो उस वजह से जो है ये होता है। तो मैंने ये पूछा, मैंने ये कैसे ठीक होगा, तो उन्होंने कहा लाइफ टाइम अभी ऐसे ही रहेगा। तो वही चीज़ है कि छोटी सी एक गलती ना पूरी लाइफ आपको फिर
देखनी पड़ती। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि डॉक्टर ने मुझे कहा था आपको इस हाथ से आप कुछ काम नहीं कर सकते हो सर्दियों में, ना आप झाड़ू लगा सकते हो, मतलब झाड़ू भी नहीं पकड़ना और कपड़े भी नहीं धोने, आटा मतलब हैवी काम कुछ करना ही नहीं है। और मैं जैसे हाउस वाइफ हूँ और लेडी हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करूँगी, दूसरों से मैं कितने दिन करा लूँगी, करना तो आखिर मुझे ही है। तो इसलिए अपनी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं जितने भी काम है सारे निपटा रही हूँ और सोच रही हूँ कि आफ्टर डिलीवरी कम से कम 2 महीने तो मैं इस तरह का कोई भी काम ना करूँ। तो जितनी भी क्लीनिंग वगैरह है धीरे धीरे घर की मैं सारी करती जा रही हूँ। अब 1-2 दिन में जो मैं अपने किचन वगैरह को भी साफ़ करूँगी और फिर जो अलमीरा है, अलमीरा के कपड़े वगैरह निकाल के, वैसे एक जो वाली अलमीरा है मेरी उस वाले रूम की, दूसरे बेडरूम की, वो साफ़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इधर वाली ना ये कुहू बहुत ज़्यादा छेड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ा जो है सामान को अरेंज करना है, फैला हुआ है, तो वो करूँगी मैं। और आप लोगों ने देखा ही कि मैंने बेड वगैरह सब अच्छे से सामान वगैरह निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करके जितना भी सामान था वो सारा अरेंज कर दिया है। और इस वाले रूम का भी मैंने जो है जितना मेरे से हो सकता था एक साइड से वो कर दिया, क्योंकि दूसरे साइड से मैट्रेस इतने हैवी है और प्लस एक सिंगल मतलब डबल बेड का एक ही सिंगल मैट्रेस है, वो सेपरेट नहीं है, अलग अलग वो नहीं है, तो वो बहुत हैवी है, उसको उठाना और खिसकाना थोड़ा फिर वो पेट पे जोर पड़ता, तो इसलिए वो मैंने नहीं किया है। तो वो जब हस्बैंड जिस दिन घर में रहेंगे संडे को या जब भी या किसी दिन जिस दिन कुहू स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह कुहू की वजह से हमें जल्दीबाजी रहती है, तो उस दिन मैं उस काम को करूँगी। तो बस वो भी मैंने सारा क्लीन किया है, जितनी भी ब्लैंकेट वगैरह थी सारे अब मैं एक एक करके धूप में सुखा रही हूँ। तो ये सारे काम मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो है डिलीवरी से पहले ही कंप्लीट हो जाए, जिससे कि फिर ना मुझे टेंशन ना रहे डिलीवरी के टाइम की। मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। कुहू के टाइम भी मुझे अंदर से फीलिंग आ गई थी कि मेरी डिलीवरी पहले ही हो जाएगी, मेरी डिलीवरी पहले हो जाएगी। मुझे डॉक्टर ने 20 दिसंबर की डेट दी थी, लेकिन मुझे अंदर से फील होता था, गट्स फीलिंग आती थी कि मेरी नवंबर में डिलीवरी होगी। तो अभी भी मुझे जो है डॉक्टर ने 4 दिसंबर की डेट दी है, लेकिन मुझे पूरा श्योर है कि मेरी डिलीवरी नवंबर में ही होगी। तो बस 1 महीना ही बचा है मेरे पास और दिन उल्टे हो रहे हैं अब कि कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है जो ये मेरा 8th मंथ है, मुझे इसी में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और हस्बैंड नहीं है घर में, नहीं रहते दिन भर और मैं अकेली रहती हूँ। कुहू ना बहुत परेशान करती है, तो कुहू के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं जो है कुहू के स्कूल से आने से पहले सारी चीज़ें करती हूँ। तो मुझे बहुत ही जल्दीबाजी और भाग दौड़ में ना चीज़ें करनी पड़ती है। और अब मुझे ना धीरे चीज़ें ना और भी याद आती जा रही है कि ये भी रखना है या ये भी करना है, ये भी करना है। जैसे मैंने छोटे बेबी के कपड़े निकाले थे तो मैं ब्लैंकेट भूल गई थी कि ब्लैंकेट भी है, 5-6 ब्लैंकेट थे। फिर ब्लैंकेट निकाले, उनको वॉश किया। तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरी है आजकल जो है। मैं अपने वैसे मैंने जो है विंटर के सारे कपड़े सुखा दिए, तो अब जो मुझे डिलीवरी के बाद कपड़े चाहिए वो मैं अलग करके रख रही हूँ। और हाँ, 1-2 चीज़ें और है बेबी की, वो मुझे भी बाद में याद आई, वो भी मुझे निकालनी है, उनको भी धो के धूप दिखानी है। तो ऐसी जो है बेबी का एक बेडिंग सीट है मेरे पास, वो मुझे याद आया, फिर मैंने वो निकाला। और स्ट्रोलर है वो निकाला है, उनको वॉश किया। तो थोड़ा करके ना सारी चीज़ें ना याद आती जा रही है। और मैं सोच रही हूँ कि ना एक लिस्ट बना दूँ और उस पर टिक टिक करूँ, मतलब जो मेरे सारे काम हो गए हैं। धीरे तैयारी जो है पूरी चल रही है। और अब जो है नर्वसनेस ज़्यादा लग रही है मुझे, पहले नहीं लगती थी बट अब ज़्यादा लग रही है, क्योंकि टेंशन मुझे वैसे बेबी की नहीं है, छोटे बेबी की मेन टेंशन है मुझे कुहू की, वो कैसा रिएक्ट करेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि दिन भर मेरे साथ रहती है, वो मेरे से ही खाती है और सारी चीज़ें, मतलब पापा भी है बट पापा मतलब हर किसी का नेचर अलग होता है। तो हस्बैंड ना उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह से मैं करती हूँ। और अभी तो वैसे कुछ दिन तो हस्बैंड को ही संभालना पड़ेगा उसे डिलीवरी के बाद। और धीरे धीरे बस करेंगे मैनेज। अच्छा भी लग रहा है, बस अब भगवान जी ने दिया है तो उन्हीं पे विश्वास है कि वही सारी चीज़ें सही से करेंगे। तो बस अब कुहू भी आने वाली होगी थोड़ी देर में स्कूल से, तो मैं भी करती हूँ अब लंच की तैयारी, क्योंकि मेरा ये रहता है कि वो आके ना फटाफट से नहा धो के या जो भी थोड़ी देर खेल के अपना लंच करे और सो जाए। क्योंकि अगर मैं उसे भी स्नैक्स खिला दूँगी, फ्रूट या दूध पिला दूँगी ना, तो फिर वो खाना ना पेट भर के नहीं खाती है लंच। तो इसलिए मैं लंच जो है रेडी करके रख देती हूँ कि वो आए और थोड़ी देर बाद में उसको लंच करा दो और वो अच्छे से लंच खा ले। तो बस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी।
तो बस अब करते हैं लंच की तैयारी। आप लोग देखते रहिए मेरे साथ मेरा व्लॉग। कुहू आ गई थी स्कूल से और आज कुहू स्कूल में ही सो गई थी। तो जब हस्बैंड कुहू को स्कूल से लेके आए तो वो सो रही थी। तो 1 से 1.5 घंटे कुहू काफ़ी अच्छे से सोई है और अभी उठी है। और आज कुहू मुझे दिन में जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देगी, या थोड़ा बहुत जो भी मैं सोती हूँ नहीं सोने देगी, क्योंकि वो अपनी नींद पूरी ले चुकी है जो वो दिन में सोती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और बहुत लंबा हो गया शायद आज का व्लॉग। तो मैं अब कर लेती हूँ कुहू के कपड़े चेंज और इसे कराते हैं लंच वगैरह, और हम भी करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए।